વરસાદ ક્યારે ને કેમ પડે છે એના પાછળના જે વૈજ્ઞાનિક કારણો છે એની માહિતી આજના કાર્યક્રમમાં આપણે ખેડૂત મિત્રોને આપીશું અને આ વિષય પર વાતચીત કરવા માટે આકાશવાણી સ્ટુડિયોમાં આમંત્રિત કરેલ છે વિષય નિષ્ણાત સુનિલ યાદવ સાહેબને કે જેઓ कृषि विज्ञान केंद्र वेजलपुर खाते पोतानी सेवा। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसानों को आपके दोस्त केतन रावल का नमस्कार। दोस्तों, बारिश कब ज्यादा गिरे, कब बारिश रुक जाए, उसका कोई पता नहीं। किसान की खास करके ये चौमासू खेती बारिश के ऊपर निर्भर होती है और कभी कभी बारिश अच्छी होती है, बीच में चली जाती है, जब आती है तो जोरदार आती है, तो किसान थक जाते हैं कि कैसे खेती करे। लेकिन दोस्तों, ये बारिश क्यों अनियमित होती है उसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं और आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हमने पंचमहाल जिले में मौसम आधारित खेती इस विषय पे बात करने के लिए आमंत्रित किया है विषय विशेषज्ञ कृषि मौसम विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहाल से सुनील कुमार यादव साहब को। सबसे पहले मैं यादव साहब का आज के किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी यादव साहब, पूरे साल की बात करें, ये 2023 की बात करें तो इस साल की जो बारिश है पिछले आंकड़ों से उसकी तुलना करें तो कुछ अजीब सी है। जी जी। तो सबसे पहले ये सवाल है मेरा कि पंचमहाल जिले में मौसम आधारित खेती करने की जो जरूरियात हुई है तो ये क्यों हुई? जी सर, जैसे अभी जो पंचमहाल जिले में मानसून स्टार्ट होता है उसमें अभी पिछले 4 साल से मैं यहाँ हूँ, तो जो भी मैंने रिसर्च की है, मैंने देखा है, उस हिसाब से धीरे धीरे जो मेरे समझ में आया है वो ये है कि पंचमहाल जिले में जून की जो बारिश के बाद जुलाई और अगस्त का महीना आता है उसमें 10 से 15 दिन का 1 या 2 ड्राई स्पेल आते हैं, मतलब जब बारिश नहीं होती है। तो जलवायु परिवर्तन की वजह से रेनी डेज भी कम हो गए हैं। जो बारिश का दिन, जिस दिन 2.5 mm बारिश हो, ऐसे दिन घट गए हैं। लगातार धीरे धीरे ये घटते जा रहे हैं। बारिश की इंटेंसिटी बढ़ी है, मतलब बरसात ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो रेनी डेज है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। और सितंबर के महीने में कटाई के समय अधिक बारिश हो रही है, इसलिए किसानों को मौसम आधारित खेती करने की आवश्यकता है। खरीफ फसलों में यदि किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो तो जून में बारिश के बाद, जब जो ड्राई स्पेल खत्म होने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। पंचमहाल जिले की जलवायु अर्धशुष्क है। जिले में औसत वर्षा लगभग 800 mm तक होती है। साथ ही मानसून अनिश्चित होता है और बारिश के मौसम में भी लंबे समय तक सूखापन आम है। इससे किसान दूसरी फसल नहीं ले पा रहे हैं और दुधारू पशु भी नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए पंचमहाल जिले में अब मौसम आधारित खेती करना अति आवश्यक हो गया है। जी यादव साहब, आपने जैसे बताया कि 4 साल से आप यहाँ है, आप इस विषय पर ही काम कर रहे हैं। जी सर। मौसम से जुड़े हुए हैं, आप अनुमान लगाते हैं, हमको भी शेयर करते हैं। हम ये किसान वाणी कार्यक्रम में दैनिक आपके दिए हुए अनुमान के मुताबिक लोगों को अवगत कराते हैं और लोगों को बहुत फायदा भी हो रहा है उनसे। जी सर। और ज्यादा तो नहीं बोलता, ये अनुमान तो अनुमान होता है, फिर भी 90% से ज्यादा आपका अनुमान सही जी साबित हुआ है। जी। तो आपकी निगरानी बारिश की चहल पहल पे है 4 साल से कि पंचमहाल जिले की बारिश कैसी है। खास करके आपने जैसे बताया कि बारिश तो टोटल हो जाती है, जितना परसेंटेज होनी चाहिए वो हो जाती है, लेकिन रेनी डेज जो बारिश के दिन होने चाहिए वो नहीं रहते। एक साथ बारिश गिर जाती है या कभी कभी पूरा लंबा अंतराल बीच में हो जाता है। तो किसानों के लिए मौसम की जानकारी भी बहुत जरूरी हो गई है। तो मौसम की जानकारी किसानों के लिए कैसे लाभदायक है? जी सर, मौसम की जानकारी की बात करें तो खेत पर की जाने वाली खेती से संबंधित सभी क्रियाओं के लिए मौसम की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे इस मॉनसून में औसत बारिश कितने होने वाली है, उसके आधार पर फसल का चुनाव करें। जैसे इस बार अल नीनो इफेक्ट था, तो आप ही के माध्यम से हमने खेडूत भाइयों को पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बार मॉनसून में 7 से 8% बारिश कम होगी और जो इंटेंसिटी है बारिश की वो बढ़ गई है, तो बारिश एक साथ होगी। बीच में जो ड्राई स्पेल है उनके बारे में भी हमने सभी किसानों को आगाह कर दिया था। तो यदि जैसे इस सीजन में कम बारिश होने वाली है तो उसकी जगह हम सोयाबीन जैसी पाक ले सकते हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता हो। यदि बारिश ज़्यादा है तो हम उस धान ले सकते हैं। तो इसी प्रकार हम मानसून चालू होने से पहले अगर हमारे को इस पूरे सीजन की औसत बारिश का पता हो तो हम उस हिसाब से फसल का चुनाव कर सकते हैं। बुआई का उचित समय निर्धारित करने के लिए, क्योंकि बुआई का निर्धारित समय, उचित समय कौन सा है बुआई का वो निश्चित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर
जब जून में शुरू में स्टार्टिंग में बारिश स्टार्ट होती है तो खेडूत भाई क्या है जल्दी से बुआई कर देते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है जो अभी हमारे सामने है। क्योंकि पंचमहल जिले में सितंबर के महीने में लगभग 250 mm बारिश होती है, जो पूरे मानसून की 34% बारिश है। तो 34% बारिश सितंबर के महीने में हो रही है, तो इस बार हर साल किसानों के कटाई के समय में बारिश होती है, तो इसलिए जल्दी बुआई से बचना चाहिए किसानों को, ताकि कटाई के समय अभी जैसा नुकसान हुआ है उससे बचा जा सके। उर्वरक डालना हो खेत में, खाद बीज देने हो, सिंचाई का समय निर्धारण करना हो, मौसम आधारित कीट एवं रोगों का पूर्वानुमान, फसल कटाई एवं भंडारण का प्रबंधन जैसी सभी क्रियाओं के लिए मौसम की जानकारी होना अति आवश्यक है। आपने सही बात बताई कि खास करके ऐसे पाक बोना चाहिए कि वो पहले बो देंगे तो बाद में जी। बारिश होगी, तैयार हो जाएगा तो काटना छाटना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। जी, जी। जैसे कि ये अभी देख रहे हैं कि मक्का तैयार है, किसान को वो खेत से लेना अभी बहुत मुश्किल हो रही है। जी जी सर। बारिश की वजह से भी जो क्यारी में जो पानी रहता है इतना अब खेतों में है आज के दिन में, तो लेट करेंगे तो अच्छा है जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन ये चौमासू की बारिश और नारियल का पानी का अंदाजा नहीं लगा सकते जी। कि अंदर से कितना पानी निकलेगा। लेकिन फिर भी इस साल ये अभी चल रहा है सितंबर, और सितंबर से पहले हमने अगस्त में देखा तो बहुत लंबा अंतराल हो गया था बारिश का। जिस खेत में पानी की बहुत जरूरत थी वहां भी पानी की रेलम छेल है। जी, और जी। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में तो बारिश बहुत हुई है। तो ये अचानक आए परिवर्तन का कारण क्या हो सकता है? सर ये जो अभी पिछले 5 दिन में अचानक जो मौसम में परिवर्तन आया है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी है उसके ऊपर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र का निर्माण हुआ था, जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में गुजरात की ओर आगे बढ़ रहा था। इसी कारण गुजरात में भारी बारिश हुई है। पिछले 5 दिनों के मौसम की आगाही में आईएमडी द्वारा पंचमहल जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। ये जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल द्वारा लगभग 10,000 किसानों को दी गई थी। आईएमडी की आगाही के अनुसार ही पिछले 5 दिनों में जिले में भारी बारिश हुई है। लगभग 5 दिनों में 250 mm से अधिक बारिश हुई है, जो पिछले 4 साल में सितंबर महीने में होने वाली औसत वर्षा से भी अधिक है। मतलब जो सितंबर महीने में जो पूरी बारिश होती है 250 mm, 200 से 250 mm, वो सिर्फ यहाँ 3 या 4 दिन के अंदर पूरी 250 mm बारिश हो गई है। साथ ही तापमान में भी 5 से 6 डिग्री गिरावट आई है, और जो नमी है वो 90 से 100% हुई है। आज की डेट की बात करें, मतलब कि 21 तारीख आज है, तो अगले 5 दिन के लिए पंचमहल का मौसम का पूर्वानुमान क्या है? सर आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। हवा में आर्द्रता 66 से 95% के बीच रहने की संभावना है। हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम होगी और 9 से 13 किलोमीटर प्रति कलाक की गति से चलने की संभावना है। और ये बारिश ज्यादा होने की वजह से किसानों को बहुत सारा नुकसान हुआ है और आगे हो भी रहा है, तो इससे बचने के लिए किसान क्या कर सकते हैं? सर जो अभी जो भारी बारिश की वजह से जो फसल में नुकसान हुआ है, अब जो फसल बर्बाद हो गई है उसको तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनकी फसल खराब हुई है वे जल्द से जल्द फसल बीमा क्लेम करें। जिन किसान भाइयों ने केसीसी ले रखी है उनका फसल बीमा भी होता है, जिसकी जानकारी बहुत कम किसानों को है। जी जी। अतः जिनकी भी फसल खराब हुई है वे जल्द से जल्द फसल बीमा क्लेम करें। और यदि जल निकास की उचित व्यवस्था है, खेतों में अतिरिक्त जल को बाहर निकालें, क्योंकि जल जमाव की स्थिति में जल स्तर बढ़ जाता है और इसलिए मिट्टी में रिक्त स्थान में फंसी हवा बाहर निकल जाती है, जिससे पौधों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। साथ ही मौजूदा जल जमाव की स्थिति के कारण कुछ उपयोगी पोषक तत्व भी कम हो गए हैं, क्योंकि वो पानी के साथ नीचे चले गए हैं जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इससे पौधे की वृद्धि में कमी आ रही है। जी जी। तो ऐसा कुछ किसान भाइयों या खेडूत भाइयों को ऐसा कोई लक्षण दिखाई देता है कि उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी आई है, पौधे पीले पड़ रहे हैं या और कुछ पोषक तत्वों की कमी से कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर उचित जानकारी प्राप्त करके फसलों को बचा सकते हैं। जी, बहुत सारी अच्छी राय आपने दी। यादव साहब, ये आगामी दिनों में मौसम की आगाही की जानकारी किसान कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
पंचमहल जिले में मानसून के समय लंबे समय तक सूखापन आम होने के कारण किसानों को मौसम आधारित खेती करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए जिले में कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल पर जिला कृषि मौसम इकाई परियोजना चलाई जा रही है, जो किसानों को आने वाले 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान व मौसम आधारित कृषि सलाहकार बुलेटिन हर मंगलवार व शुक्रवार को जारी कर किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल से संपर्क करने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर मैसेज करें 7610078888। जी, तो किसान भाइयों, आप भी इस ऐप से जुड़ सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आगामी दिनों में मौसम कैसी रहेगी। और फिर से एक बार नोट कर लीजिए, नंबर गुजराती में लखाऊं छू 7610078888। तो यादव साहब, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में आपने आपका कीमती वक्त देकर हमारे किसानों को ये मौसम आधारित खेती की क्यों आवश्यकता है और कैसे अभी जो नुकसान हुआ उससे बचा जाए, इसके लिए जो आपने लोगों को अवगत कराया, हमारे किसान भाइयों को अवगत कराया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, स्टूडियो पे आए, हम आपके आभारी हैं। नमस्कार। धन्यवाद सर, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि मौसम आधारित खेती क्यों करना आवश्यक है, ये आपने अभी सुना, तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल से जुड़े और अपने जिले में आने वाले 5 दिन का मौसम कैसा रहेगा उसकी जानकारी के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि आप मौसम आधारित खेती कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद।